तो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आगे जानेंगे कि ये कैसे डाइस को बनाया जाता है और रफ एंड डाइस फिगर भी आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि कैसे बनाया जाता है। अगर आप लोगों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पीछे का वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे ही आपको आगे का क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा देखने का, क्योंकि उसमें ही डाइस का पूरा नियम बताया गया है कि कितना नियम से बनेगा और कैसे बनेगा। तो पीछे का वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज। पीछे हम लोगों ने स्टैंडर्ड डाइस पढ़ लिया था। फर्स्ट में स्टैंडर्ड डाइस, सेकेंड में हम लोगों ने ऑर्डिनरी डाइस पढ़ा था। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 से दूर पढ़े थे। उसके बाद हम लोग फर्स्ट में था निकटवर्ती, सेकेंड में कॉमन था, 2 अंक कॉमन लेना था, और थर्ड में हम लोग का था बचा हुआ अंक समान अंक पे रहेगा, विपरीत। और 4 में हम लोग का था क्लॉकवाइज। और 5 में हम लोग का था एक दूसरे के विपरीत होगा। हम लोगों ने इतना ही नियम पढ़ा है अभी तक, और आगे हम लोग रफ एंड डाइस फिगर को भी जानेंगे। हम लोग इसके बीच हम लोगों ने रंग के बारे में भी पढ़ा था, तो उसमें भी बन गया था हम लोग को। तो आज हम लोग आगे जानेंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आगे जानते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने 98 तक बना लिया था। आज उसके आगे 99 से चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक निर्देश दिया गया है कि 99 से 101 के नीचे दिए गए पासी की स्थिति को देखकर उत्तर दे। तो चलिए पहले 99 हम लोग बनाते हैं। ये फिगर 1 और 3 से लेंगे, ए और सी से। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि माइनस चिन्ह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक चिन्हित है। तो ए, सी और ए से हम लोग लेंगे। देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो ये एक्स ओ कॉमन आ रहा है हम लोग का, तो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा ये। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बनाते हैं 100 बनाते हैं हम लोग। तो प्लस, यहाँ पूछ रहा है प्लस चिन्ह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक चिन्हित है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग फिगर सी और डी से चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों मिल रहा है, ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो प्लस का पूछ रहा था, तो हम लोग का हो जाएगा गुना, ऑप्शन डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 101 पे अब चलते हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज
चिन्ह के विपरीत सतह पे कौन सा अंक अंकित है, तो चलिए उस पे चलते हैं हम लोग। तो इसको पहले मिटा लेते हैं। अब यहाँ पे बी और डी से लेंगे हम लोग, चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए भाग और प्लस हम लोग का कॉमन आ रहा है, तो ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, त्रिभुज के विपरीत, तो त्रिभुज के विपरीत ओ हो जाएगा, ओ, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 102 पे। यहाँ पे बोल रहा है कि एक पासे के सहफलकों के नाम क्रमशः वाई आर बी आई बी व जे से दर्शाया गया है, जिन्हें देखकर बताएं कि आर के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन सेकेंड और थर्ड से। देखिए यहाँ पे सेकेंड और थर्ड से कॉमन लेंगे हम लोग। देखिए मिल रहा है आर, तो आर को कॉमन लेंगे हम लोग, और पी बी जे वाई, तो क्या बच रहा है यहाँ पे, हम लोग का आई बच रहा है। तो आई हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 103 पे। यहाँ पे बोल रहा है कि समान पासे के विपरीत तीनों सतह का अंक होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, 4 यहाँ पे कॉमन सभी में आ रहा है। तो यहाँ पे 4 को कॉमन लेंगे, और फर्स्ट फिगर से 2 और 3 लेंगे, सेकेंड फिगर से 1 लेंगे, और थर्ड फिगर से 6 लेंगे। तो हम लोग का क्या बच रहा है, तो हम लोग का 5 बच जा रहा है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 104 में बोल रहा है कि 3 की विपरीत सतह का अंक होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 सभी में कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन लेंगे हम लोग, और फर्स्ट फिगर से 1 और 2 लेंगे, सेकेंड फिगर से 5 लेंगे, और थर्ड फिगर से 4 लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे 6 ही नहीं आ रहा था। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 106। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रसाल चित्र, तो यहाँ पे कुछ समझने की बातें हैं, तो चलिए देखते हैं। इसको जूम कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखिए ऑफेंडाइस, टाइप ऑफ ऑफेंडाइस, ऑफेंडाइस पे फिगर आ गया है। तो हम लोग का ऊपर का नीचे होगा विपरीत, मध्य का सामने होगा, बाएं का दाएं होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ऊपर का नीचे ये होगा, बाएं का दाएं ये होगा, और मध्य का सामने ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसा बॉक्स बनाते हैं या फिर ऐसा बॉक्स बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, बाएं का दाएं हो जाएगा, उसी तरह नीचे का ऊपर और मध्य का सामने। यहाँ पे भी बाएं का दाएं, नीचे का ऊपर, मध्य का सामने। ऐसा ही हम लोग का सब फिगर बन जाएगा। अगर हम लोग ऐसा फिगर बनाते हैं तो इसमें देखिए कैसे होगा, बाएं का दाएं, नीचे का ऊपर, मध्य का सामने, ऐसे ही सब बन जाएगा। अगर हम लोग ऐसा फिगर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए बहुत सारे फिगर दिए गए हैं। तो यहाँ पे तो 100 ही फिगर होते हैं डाइस में। तो देखिए हम लोग को कैसे बनाते हैं। यहाँ पे 1 फिगर, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे हो जाएगा 6A, 6B, 6C और 6D। ऐसे फिगर हम लोग का बनेगा। तो देखिए हम लोग पहले मिटा देते हैं इसको। वैसे ही हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए एक 3 का विपरीत हो जाएगा 4, 5 का 1 और 2 का ई। इसमें से कोई भी विपरीत हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे उस वक्त सब समझ में आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें भी हम लोग का वैसे ही बन जाएगा। 6A, 6B, 6C, 6D। तो चलिए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि नीचे एक प्रसार चित्र दर्शाया गया है जिसे मोड़कर घन का स्वरूप देने पर दिए गए विकल्पों के 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव होगा। तो चलिए देखिए ये कैसे बनता है। इसमें ए का विपरीत क्या होगा। ए का विपरीत सी हो जाएगा, एफ बी का डी, सी का ई। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है। तो चलिए निकटवर्ती को एक जगह लिख लेते हैं। ए का हो जाएगा एफ, बी का डी हो जाएगा और सी का ई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो निकटवर्ती होगा सॉरी जो विपरीत होगा, विपरीत है ना ये। तो जो विपरीत होगा वो निकटवर्ती नहीं होगा। ये सब हम लोग का विपरीत है। तो ये सब हम लोग का विपरीत है तो निकटवर्ती एक भी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बी और डी निकटवर्ती है इससे, तो ये तो फिगर नहीं होगा। ई और सी यहाँ पे हम लोग का निकटवर्ती है इससे, तो ये भी हम लोग का फिगर नहीं होगा। और सी और ई हम लोग का निकटवर्ती है यही से, तो ये भी हम लोग का फिगर नहीं होगा। इसमें कोई भी निकटवर्ती नहीं है तो ये हम लोग का फिगर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 108 इसमें बोल रहा है कि प्रसार चित्र को देखकर बताएं कि अगर इसे मोड़कर घन का स्वरूप दिया जाए तो विकल्प के 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। तो यहाँ पे देखिए कि दूसरे का विपरीत पहले ले लेंगे। सॉरी क्वेश्चन नहीं निकाले थे, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए प्रसार चित्र को देखकर बताएं कि अगर इसे मोड़कर घन का स्वरूप दिया जाए तो विकल्प के 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 का 3 विपरीत हो जाएगा, 4 का 7 और ये 1 2। तो यहाँ पे 1 का हो जाएगा 3, 2 का 5 और 4 का 6। तो यहाँ पे देख लीजिए जो विपरीत है वो कभी निकटवर्ती नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए 1 और 3 यहाँ पे विपरीत हो जाएगा तो ये निकटवर्ती नहीं होगा। सेकंड फिगर में कोई भी निकटवर्ती नहीं है तो इसमें ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पे आगे भी देख लेते हैं।
तो आगे चारों ओर से विपरीत हो जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और डी ऑप्शन में हम लोग का हो जाएगा चारों ओर से, इसमें भी दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका बी हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 109 में देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि इस चित्र को मोड़कर विकल्पों में दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। तो देखिए, सबसे पहले विपरीत को निकाल लेंगे, ये हो जाएगा विपरीत, तो हम लोग का x का हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का x, w का होगा h, और फिर त्रिभुज का हो जाएगा एड्रॉन। तो यहाँ पे देखिए, जो विपरीत है वो निकटवर्ती कभी नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट फिगर में देखिए, यहाँ पे ये दोनों हम लोग का निकटवर्ती होता है, तो ये विपरीत होता है, तो निकटवर्ती कभी नहीं होगा। बी में कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो विपरीत है, तो ये निकटवर्ती, मतलब बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, ऑप्शन सी में ये दोनों हम लोग का विपरीत हो जा रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी में हम लोग को देख लीजिए, ये दोनों विपरीत हो जा रहा है, तो ये भी आंसर हम लोग का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 110 में बोल रहा है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर पे। तो 10 नंबर में बोल रहा है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि इसे पासे को प्रसार चित्र के रूप में दर्शाया जाए, तो विकल्पों में दिए गए 4 प्रसार चित्रों में से कौन सा हो सकता है। तो चलिए आगे बनाते हैं हम लोग। इसको सबसे पहले जूम कर लेते हैं। अब देखिए 5, चलिए थोड़ा मार्कर को बड़ा कर देते हैं। फाइव यहाँ पे देखिए कॉमन आ रहा है ना। 5 को अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको लिख देंगे हम लोग। तो चलिए लिखते हैं। फाइव फर्स्ट फिगर से ये 3 और 2, सेकेंड फिगर से 5, 4 और 1, तो इसका विपरीत हो जाएगा 6। तो देखिए अब यहाँ पे कोण में ये सभी मिल रहा है, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए फर्स्ट फिगर में देखिए 5 और 3, 5 का विपरीत 3 हो जाएगा, तो इसका ये नहीं होगा। बी में देखिए 2 का 4 यहाँ पे किसी में नहीं है, तो ये भी आंसर हम लोग का नहीं हो जाएगा। सी में देखिए आप लोग 2 का 4, इसमें भी कोई नहीं है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। डी में आप लोग देखिए यहाँ पे 2 का 1, यहाँ पे है 2 का 1, 3 का 4, यहाँ पे भी है 3 का 4, और 5 का 6, यहाँ पे भी है 5 का 6, तो हम लोग का आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसी पे है ना क्वेश्चन। तो इसमें देखिए बोर्ड 111 में इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए एक पासे की दोनों स्थितियों को देखें तथा बताएं कि विकल्पों में दिए गए 4 प्रसार चित्रों में से किसको मोड़कर इस पासे का रूप दिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं, तो ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक का विपरीत हो जाएगा 2, फिर 5 का हो जाएगा 6 और फिर 3 का हो जाएगा 3 का 4। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं इसके हम लोग। यहाँ पे देखिए यही होगा, यहाँ पे भी विपरीत लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 का हो जाएगा 2, 5 का 6 और फिर 3 का 4। तो देखिए यहाँ पे 2 और 4 नहीं, ये नहीं होगा। इसमें हो जाएगा 1 और 6, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 1 और 5, ये भी नहीं हो जाएगा। और इसमें देखिए 1 और 2 है, यहाँ पे 5 6 यहाँ पे भी है और फिर 3 का 4 यहाँ भी है। तो हम लोग का आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए 112 पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले इसको जूम कर देते हैं। 112 में देखिए बोल रहा है कि नीचे एक ही पासा के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासा के ऊपरी फलक पर अंक 100 को ले लिया जाए तो इसके निचले फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कॉमन कौन कौन में आ रहा है। 3 और 2 देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 3 और 2 और 3 और फिगर 3rd और 1st से, तो ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 6 का विपरीत पूछ रहा है तो 1 हो जाएगा 6 का विपरीत, मतलब ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो 114 में चलते हैं अब हम लोग। 114 में बोल रहा है कि एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई है, उसके आधार पर यह पता कीजिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको ऊपर कर देते हैं। अब देखिए फिगर 113 4 4 इसको कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फिगर 3rd से 6 और 5, फिगर 4th से 3 और 2। तो इसका 1 हो जाएगा हम लोग को। तो 1 ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 114 इसमें बोल रहा है कि एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई है, उसके आधार पर यह पता कीजिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग और बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 6 और 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन लेंगे और यहाँ पे फिगर 1 से 1 और 4, फिगर 2 से 5 और 3। तो इसका क्या हो जाएगा, वो इसका हो जाएगा। क्या नहीं आ रहा है इसमें 2, तो हम लोग का आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का विपरीत पूछ रहा है तो 6 हो जाएगा हम लोग का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 115 में देखिए क्या बोल रहा है, नीचे एक ही पासा के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासा में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए यहाँ पे 100 और 100 इसमें कॉमन आ रहा है, तो इसको लेंगे और फिगर 1st से 1 और 3 और फिगर 3rd से 2 और 5। तो क्या हो जाएगा इसका,
तो यहाँ पे 4 नज़र नहीं आ रहा तो 4 हो जाएगा। 4 का विपरीत पूछ रहा है तो 4 का विपरीत हो जाएगा 6। यहाँ पे भी 6 आंसर। अब चलिए हम लोग 116 में चलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि 100 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पे देखिए फिगर 1 से 3, फिगर 2 से 3 और फिगर 3 से 3। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 3, फिगर फर्स्ट से 4 और 2, फिगर सेकंड से 5 और फिगर थर्ड से 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या नहीं आ रहा है तो 6 नहीं आ रहा, तो इसमें भी आंसर 6 का विपरीत पूछ रहा है तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा हम लोग को। 6 का 3 हो जाएगा विपरीत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सौ 17 यहाँ पे देखिए अब इसमें बोल रहा है कि 2 बिंदुओं वाले फलक के सामने वाले फलक पर कितने बिंदु हैं, डॉट है। तो यहाँ पे देखिए जूम कर लेते हैं थोड़ा पहले। यहाँ पे देखिए फिगर 1 और 3 से यहाँ पे 2 समान सतह पे हैं तो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 2, सॉरी इसका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 2 बिंदुओं वाले फलक के सामने वाले फलक पर कितने बिंदु होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 का हो जाएगा 2, 3 का 1 और 5 का 4। तो क्या बच जा रहा है तो 6 बच रहा है। तो 2 का विपरीत यहाँ पूछ रहा है तो 6 हो जाएगा विपरीत, ऑप्शन डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 118 में। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीला के विपरीत है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फिगर में पीला, थर्ड में पीला और फोर्थ में पीला। पीला को कॉमन लेंगे, पीला। फर्स्ट फिगर से देखिए नारंगी और नीला है। और थर्ड फिगर से लाल, और फिर नीला है। और फोर्थ फिगर से हो जाएगा गुलाबी। तो यहीं पे लिख देते हैं हम लोग पूरा। नारंगी, सेकंड हो जाएगा नीला, थर्ड हो जाएगा लाल और फोर हो जाएगा गुलाबी। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पीला के विपरीत, मतलब क्या ऑप्शन से ये बनाएंगे, क्या ऑप्शन में है, नहीं है। तो ऑप्शन में बैगनी नहीं है हम लोग का ऑप्शन, तो बैगनी हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो चलिए 119 पे अब हम लोग चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि 2 बिंदुओं वाले फलक के सामने वाले फलक पर कितने बिंदु है। तो देखिए यहाँ पे
5 और 5 एक समान सतह पे तो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, 2 के विपरीत, मतलब 2 के विपरीत 100। आंसर डी हम लोग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 120 इसमें बोल रहा है कि किसी भी पासा में स्थित कोई निश्चित रंग के निकटवर्ती सतह पर अधिक से अधिक कितने अलग अलग रंग लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ में देखिए, थोड़ा जूम कर देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसका ये और इसका ये। त्रिभुज का क्या हो जाएगा, बराबर, फिर गुना का प्लस, और फिर भाग का माइनस हो जाएगा सॉरी माइनस हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पे देखिए किसका विपरीत पूछ रहा है, तो हम लोग को अधिक से अधिक इसमें पूछ रहा है कि रंग कितने लगाए जा सकते, तो 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी 120 में बोल रहा है कि किसी भी पासे में स्थित किसी निश्चित रंग के निकटवर्ती सतह पर अधिक से अधिक कितने रंग लगाए जा सकते हैं। तो इसका 4 आंसर हो जाएगा। हम लोग 121 में ये बना रहे थे, तो 121 में ये हो जाएगा। चलिए बन ही गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक दूसरे का निकटवर्ती तो विपरीत है, तो ये निकटवर्ती नहीं होगा, आंसर ये नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे भी है, ये भी नहीं होगा। थर्ड में देखिए एक भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग का आंसर थर्ड हो जाएगा। फोर्थ में भी देख लेते हैं, तो फोर्थ में ये नहीं, ये है, तो ये भी नहीं होगा आंसर हम लोग का। आज हम लोगों ने बना दिया है पूरा क्वेश्चन 121 तक। अब 1 या 2 वीडियो में हम लोग डैश को ख़त्म कर देंगे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए जो लगे। तो यहाँ पे देखिए, एक फिगर बनाते हैं हम लोग। इसमें लिख देते 4 5 1। और सेकंड फिगर में हम लोग बनाते हैं एक और सॉली। इसमें लिख देते 1 6 और 4। यहाँ पे फोर का विपरीत बताइए। तो यहाँ पे देखिए 4 और 4, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देंगे, तो 4 हो जाएगा। 4 का सॉरी 4 फर्स्ट फिगर से 1 और 5, सेकंड से 4 6 और 1। सॉरी यहाँ पे तो सब मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 4 और 1 मिल ही रहा है, तो ये 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4 का विपरीत पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं उसी टाइप से बना के। 4 और 4 को ले लेते हैं कॉमन।
4 1 5 4 6 1। 4 का क्या हो जाएगा? इसको चलिए अपने तरीके से बनाते हैं हम लोग। ये हो जाएगा और 5 का 6 हो जाएगा। 5 का 6 यहाँ पे 5 कर देते हैं। फाइव। तो चलिए यहाँ पे 5 का 6 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऑफ एंड डैश फिगर हम लोग बनाते हैं एक। ऐसा हो गया और ऐसे, और फिर एक नीचे में भी हो गया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले उसको लिख लेंगे जो जिससे हम लोग सहूलियत हो जाए। तो इसको मिटाते हैं हम लोग। और 4 1 5 कॉमन ले लेते हैं। 4 को कॉमन ले लेते हैं और 4 1 5 और फिर सेकंड फिगर से 4 6 5। यहाँ पे 5 5 4 1 यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे क्या 5 का विपरीत क्या था? हम लोग का 6 था ना, तो यहाँ पे 6 डालेंगे। अब क्या बच रहा है हम लोग को? 2 या 3 यहाँ पे डालेंगे। 2 और 3 यहाँ पे। तो इसका विपरीत ये हो जाएगा। इसका विपरीत ये हो जाएगा और फिर इसका विपरीत ये हो जाएगा। इसका विपरीत ये हो जाएगा। यहाँ पे 4 का विपरीत 2 या 3 में से कोई भी हो सकता है, या 1 का विपरीत 2 या 3 में से कोई भी हो सकता है, या फिर 2 या 3 का विपरीत पूछे तो 1 हो जाएगा। 1 या 5 में से कोई भी हो सकता है हम लोग का। तो चलिए ये हम लोगों ने बना लिया। अब आज यहीं तक समाप्त करते हैं। अब आगे हम लोग कल जानेंगे। 121 तक बना लिए हैं, उसके आगे हम लोग जानेंगे और एक ही वीडियो में आगे बनाएंगे और उसमें ही हम लोग का समाप्त हो जाएगा पूरा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद। आगे मिलते हैं किसी वीडियो में ऐसे ही रीजनिंग के साथ।